ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज केमिस्ट्री में जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित वीडियो है। और ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें जो है लगभग 400 से ज़्यादा प्रश्न शामिल होंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। सभी प्रश्न जो है आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित ये टॉपिक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो पहले वैज्ञानिक जो थे वो मेंडलीफ साहब थे। कौन थे? मेंडलीफ। तो ये जो है ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे ये वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रॉन्ड द्वारा की गई थी? तो ये जो है आपका फास्फोरस, ऑप्शन डी। निल्स बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो देखिए क्या सही नहीं है। तो वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लिंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। तो ये जो है इनके अनुसार सही नहीं है। इनके अनुसार जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। ये देखिए, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? अंतर का कारण क्या है? तो उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। आगे आइए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके का स्वाभाविक के आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो ये जो है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, मतलब आधारित किस पर है? सीधा सीधा यही, तो परमाणु द्रव्यमान पर। आगे देखिए, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो अंतिम तत्व जो है आपका थोरियम था, ऑप्शन बी। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? जब नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन सी। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल 5 तत्वों से बनी है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। आ गई, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो ये जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है मतलब ये कि वो उपधातु नहीं है। तो ये जो है आपका विषमत, उपधातु को ही बोला जाता है बॉर्डर लाइन तत्व या जिगजैग वाला लाइन। आ गई, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व जो है क्या होते हैं? तो ये जो है आपका वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा डोवराइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम सोडियम भी शामिल है? तो लिथियम सोडियम के साथ में जो है पोटेशियम होगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया? तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है तो परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि डेब्राइनर ने त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? तो दूसरा सदस्य जो है आपका आर्सेनिक होगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, दो या अधिक तत्वों के योग से बनता है तो क्या बनता है? तो यौगिक बनता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुण धर्म होता है। तो ये जो है मेंडलीफ ने बताया था, ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो पहला धातु तत्व जो है आपका लिथियम है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो इक्का एल्युमिनियम की जगह जो है आपका गैलियम लेता है, ऑप्शन बी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? ये जो है उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर, ऑप्शन ए। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए? तो ये नोबेल गैस जो है आपका आर्गन है। आर्गन, इसका परमाणु संख्या 18 होता है। बात समझे? चलिए आगे आइए। क्वेश्चन कह रहा है तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? तो ये जो है मेंडलीफ को जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, पीएच मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो है आपका OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो कहाँ पर रखा गया है? तो ये बाईं ओर रखा गया है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण
परमाणविक संख्याओं पर आधारित है, तो परमाणविक संख्याओं पर आधारित है, तो आधुनिक आवधिक सारणी ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो है आपका ऑर्गन होंगे, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है, किसके जैसा दिखता है, तो ये जो है तीसरे के जैसा दिखता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है, तो वो जो है धातु और अधातुओं को अलग करती है। कहने का मतलब ये जो है यहाँ आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षा की संख्या होती है, तो तीसरे आवर्त में होगा तो 3 कक्षा होगा, इसी पर तो आवर्त पता चलता है। आगे ये न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं, तो ये जो है 56 तत्व मौजूद हैं, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर। आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसी तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं, तो निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं, तो वो जो है वर्ग 18 यानी समूह 18। आगे ये रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें, एक तत्व अवस्था में आने पर स्थिरता प्रदान कर लेता है, तो क्या ये जो है ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट, लेकिन ऑक्टेट के साथ साथ एक जो है डुप्लेट भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होगा, तो ये जो है न्यूलैंड्स ने बताया, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन को सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये जो है आपका किस नाम से जाने जाते हैं, ये पूछा जा रहा है, तो ये जो है आपका हेलोजन के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, न्यूलैंड्स की तालिका में को हेलोजन के साथ रखा गया था, तो ये जो है आपका कोबाल्ट और निकेल को, ऑप्शन ए। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबेल गैसों को रखा गया है, तो नोबेल गैस जो है वर्ग 18 में रखे गए हैं, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाण्विक है, बहुपरमाण्विक है, तो ये जो है सल्फर, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये जो है इनके 72 कोषों में से 2 अपूर्ण होते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, एक तत्व ए फार्मूला जो है A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो तत्व ए की संयोजकता क्या होगी, तो इसमें अदला बदली हो जाता है, तो ओ वाला ए का हो जाता है, ए वाला ओ का हो जाता है, तो पूछ रहा है ए का, तो ए का हो जाएगा 4, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी तालिका में कितने समूह और आवर्त हैं, समूह पहले बोल रहा है तो 18 समूह है और आपका 7 आवर्त है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन नाम से लिया गया है, तो ये जो है आयरन यानी लोहा, ऑप्शन ए। सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता होती है, तो क्या होती है, तो 1 2 3 होती है। आगे देखिएगा, नीचे दी गई किसी परमाणु संख्या वाले तत्व का रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, तो मैग्नीशियम के समान जो है आपका तो 4 परमाणु संख्या वाले होते हैं, ऑप्शन जो है क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप के तत्व हैं। आ गई दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन डी होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मिलियन आवर्त होते हैं, मिलियन आवर्त होते हैं, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, तो ये जो है आपका हाइड्रोजन सॉरी हीलियम में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो वो जो है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल तक लागू होता है, तो कहाँ तक लागू होता है, तो ये जो है आपका कैल्शियम तक लागू होता है, यानी 20 तक, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 96 नंबर क्वेश्चन, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है, तो एक समान क्या हो जाएगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होगी, ऑप्शन ए। कह रहा है, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं, संगीत के नोट्स की तरह। इस नियम को कहा जाता है, तो ये जो है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो एक तत्व जो है नहीं है वो कौन है, वो पानी है, वो ये जो है यौगिक है। आगे देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है, तो क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व, चौथे आवर्त कह रहा है, चौथा आवर्त और दूसरे समूह में कौन से तत्व होंगे, तो ये जो है आपका कैल्शियम होगा 20।
कैसे पता चलेगा? देखिए, पहला में 2 गो होता है, दूसरा में जो है 8 गो होता है, तो 8 दू 10 और तीसरा में भी 8 गो होता है, तो 10 और 8 18 और बच गया केगो। फिर कह रहा है दूसरा में फिर जाइए, चौथा में ना, तो चौथा में दूसरा समूह में, तो 2 गो आओ, 18 दू 20, तो 20 में कौन होता है? कैल्शियम। आ गया ये। अगला क्वेश्चन है डेवराइनर उस समय ज्ञात तत्वों के केवल त्रिकों की पहचान कर सके। तो ये जो है 3 त्रिक का पहचान किए थे, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो इनके समय जो है ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। आगे देखिएगा, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑप्शन बी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को जो है आपको समूह कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद होते हैं। छठा आवर्त बोल रहा है, तो देखिए पहला में 2 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में भी 8 है, चौथा में जो है 18 है, पांचवा में भी जो है आपको 18 है, और उसके बाद छठा और सातवां में 32 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर जो है आपका सी हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है, तो एकमात्र अधातु जो है आपका हाइड्रोजन है, ऑप्शन डी। एक एक्टिनाइड नहीं है, तो एक्टिनाइड कौन नहीं है? तो यहाँ जो है टर्बियम जो है नहीं है, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, नीचे दिए गए तत्वों में से का आकार में सबसे छोटा है, आकार में सबसे छोटा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? तो ये जो है आपका सी आंसर हो जाएगा, मेंडलीफ, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, सीरियम जिसकी परमाणु संख्या 58 है, तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया है? तो इसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। ये जो है 57 के बाद है, तो ये जो है लेंथेनाइट जो है सीरीज में आएगा, ठीक है। तो ये जो है आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, इस तत्व जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? तो देखिए, इसको जो है समस्थानिक कहते हैं। क्या कह रहा है? रासायनिक गुण समान जबकि भौतिक गुण भिन्न भिन्न, तब जो है समस्थानिक कहलाता है। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में केवल 7 तत्व है। कह रहा है किस समूह में जो है केवल 7 तत्व हैं? तो ये जो है ऑप्शन ए में जो है आपका 7 तत्व है, ठीक है। आ गया ये। कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? कैलिफोर्नियम जो है किसका सदस्य है? तो एक्टिनाइड श्रेणी का, ऑप्शन ए। एक निष्क्रिय गैस है, एक निष्क्रिय गैस है, तो क्रिप्टॉन, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो लेंथेनाइड कहा जाता है, ऑप्शन ए। कौन सा तत्व है समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो 17 से संबंधित नहीं है, तो वो है आर्गन, ये 18 से संबंधित है। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं को अलग करती है। तो जिग जैग रेखाएं जो है धातु और अधातुओं को अलग करती है, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो इस नियम को हम लोग जानते हैं डेवनाइनर का त्रिक नियम, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, आवधिक सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? तो यहाँ जो है आपका क्रिप्टन होगा, ऑप्शन डी। तत्वों में सबसे बड़ा अणु है, तो सबसे बड़ा अणु है ऑप्शन सी, लिथियम। आगे देखिए, मर्क्यूरस आयन की संयोजकता, मर्क्यूरस आयन की संयोजकता 1 होती है, ऑप्शन डी। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन है? तो पहला उपधातु जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बोरॉन होगा। आगे एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी में के आवर्त में उपस्थित होगा। तो 16 है, तो आप सोचिए पहला में 2 रहता है, दूसरा में 8 रहता है, तो 10 हो गया, और तीसरा जो है 16 होगा, तो 16 होगा, तो तीसरा आवर्त बोल रहा है ना, तो आवर्त जो है आपका तीसरा में होगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आ गया ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। तो आवर्त किस में होते हैं? तो देखिए 6 में होते हैं कौन? तो लेंथेनाइड, और 7 में होते हैं एक्टिनाइड। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, तत्व के 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। 2 कक्षा हो और दोनों पूर्ण रूप से भरे हुए हों, तो वो कौन होंगे? तो नियॉन होंगे, ऑप्शन डी। तब ना 2 और 8 10 होगा। परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी। आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुण धर्म पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? तो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के
एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। तो ये जो है किसने नाम दिया था? तो बर्जिलियस ने नाम दिया था, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। तो देखिए सब जो है परमाणु द्रव्यमान पर था, खाली मोस्ले को छोड़ करके। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए जो है परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, ये जो है आपका सही है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तत्व एक ऑक्साइड का निर्माण करता है, इसका सूत्र जो है H2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। तो संभावना अधिक है, तो ये एल्यूमिनियम की होने की संभावना अधिक है। आगे देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों के खोज के लिए प्रेरित करता है? तो ये जो है आपका मेंडलीफ, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो उसका द्रव्यमान संख्या होगा। तो दोनों के जोड़ दीजिए, तो 17 और 10 27 हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुएं है, तो उपधातु की संख्या जो है आपका 7 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन है, यानी कि धातु नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो ये जो है आपका 18 में। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? तो देखिए आवर्त में जो है आपको छठा आवर्त हो जाएंगे, सतमा तो दिले नहीं है, उसमें भी 32 है, लेकिन उसका अधूरा माना गया है। आगे ये, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो किस तत्व के प्रतीक में? तो ये कार्बन के प्रतीक में होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो है 1872 में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, एक तत्व 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में यह है। तो देखिए 10 10 20 है, तो 20 जो है ये आपका कह रहा है आवर्त सारणी में यह कौन सा आवर्त में रखा गया है? तो 20 जो है, तो 2 और 8 10, 10 और 8 18, यानी चौथे में, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका निकेल से पहले दिखाई देती है, निकेल से पहले दिखाई देती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कोबाल्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? आवर्त 5 में रखा गया है, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में और आवर्त में से प्रत्येक 2 उपधातु होती होती है, तो ये जो है आपका 4 और 5 कह रहा है कि अब आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं। चलिए आगे आइए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7 है, यानी कि 17 की संयोजकता क्या होगी? की संयोजकता जो है आपको क्या होगी, जो पूछ रहा है, तो यहाँ पे संयोजकता तो एक ही जरूरत पड़ेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है, तो अंतिम उपधातु कौन है? तो ये जो है पोलोनियम है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को और के बीच रखा गया है, तो किसके किसके बीच रखा गया है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच। रेडियोधर्मी तत्वों को में रखा गया है, तो किस में रखा गया है? तो ये जो है आपका एक्टिनाइड में रखा गया है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, ऑक्टेव्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, तो किन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है? तो लोहा। आगे, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में और जैसा दिखाई देता है से दूर रखा गया है, तभी तो उस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कोबाल्ट और निकेल हो जाएगा। मतलब ये कि कोबाल्ट निकेल के जैसा ही लोहा दिखता था, लेकिन ये कोबाल्ट निकेल को साथ में रखा गया, लेकिन लोहा को दूर रखा गया, तो यही जो है कह रहा था ये दोनों क्वेश्चन का मतलब। आगे देखिए, 51 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व की पहचान करें। 6 2 8, 8 पर कौन होता है? तो ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे आइए, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आवर्त सारणी का आविष्कार जो है मेंडलीफ ने किया था, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है, तो ये जो है आपका आयोडीन, ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में केवल गैसें हैं, तो किस आवर्त में केवल गैस है? तो ये जो है आपका एक आवर्त में केवल जो है आपका गैस है। आगे देखिए, यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह का लवण है, तो ये जो है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में धातुओं की संख्या, आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है, तो किस आवर्त में जो है धातुओं को शामिल नहीं किया गया है? तो ये जो है आपका एक में, ऑप्शन ए सॉरी बी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कौन मतलब कितना कितना में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती है,
तो ये जो है आपका 1 और 7 में ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग 1 के तत्वों को जो है क्षारीय धातु कहा जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम को में रखा गया है, हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया है, तो ये पहले आवर्त में रखा गया है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन किया, तो किसने किया था? तो ये जो है डेवराइनर ने किया था, ऑप्शन सी। आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन आवर्त में रखा गया है, तो ब्रोमीन जो है किस आवर्त में रखे गए हैं? तो ये जो है आपका चौथे आवर्त में रखे गए हैं। आगे देखिए कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य है, तो कैलिफोर्नियम जो है आपका एक्टिनाइड का सदस्य है, ऑप्शन सी। आगे देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह के बाद की तालिका की जगह मिली? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस है, तो सभी तत्व गैस है, तो ये जो है आपका समूह 18। आगे देखिएगा परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किसी परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा। तो देखिए 17 है तो ये हेलोजन का होगा, और हेलोजन जैसा जो भी होगा तो वो हो जाएगा, यानी कि 35 परमाणु संख्या वाला हो जाएगा। आगे आइए चौथे और पांचवें आवर्त में तत्व हैं, चौथे और पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? तो यहाँ जो है तत्वों की संख्या 18 है, ऑप्शन बी। निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा जो है आपका सोडियम का। आगे देखिए तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है, तो आवर्ती विशेषता नहीं है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात, ऑप्शन डी। परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो ये जो है आपका 11 परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। आगे देखिएगा दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? तो तत्वों की विशेषता जो है उनके 3 बाहरीतम शेल अपूर्ण है, ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं? तो कितनी उपधातुएं हैं? तो ये जो है आपका 2 उपधातुएं हैं। आगे देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या होता है? तो प्रथम तत्व जो है फ्लोरीन होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिए एक ही समूह में तत्वों के समान है, तो समान है, क्या समान है? तो ये रासायनिक गुण समान है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के समान होते हैं, तो क्या समान होते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होते हैं, ऑप्शन सी। अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उनमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके। इस एल्कोहल को अल्कोहल कहा जाता है, तो क्या कौन सा अल्कोहल कहा जाता है? तो जहरीला अल्कोहल कहा जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो निष्क्रिय गैसें कहा जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में 2 8 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले एक तत्व रखा गया है, तो 8 2 10 और 6 16, तो 16 जो है आपका कह रहा है, तो यहाँ पे 78 जो है आपका 16 में कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता है, तो अधिकतम संयोजकता है तो ये जो है आपका ऑप्शन सी 7। आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है? तो कैसे भिन्न होता है? तो यहाँ पे जो है आपका परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है, लेकिन ऊपर समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। आगे है समूह से संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है, यानी कौन सा समूह को डी ब्लॉक कहते हैं? तो ये जो है 3 से लेकर के 12 तक को बोलते हैं, तो यहाँ ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व के आयन का आकार सबसे बड़ा होता है? तो आयन का आकार सबसे बड़ा होता है तो यह है फास्फोरस। आगे ये अगला क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो अपरूपता कहलाते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है, तो दूसरा समूह जो है क्या कहलाता है? तो ये क्षारीय मृदा धातु कहलाता है, ऑप्शन डी। बाकी ये पूरा नाम जो है ना का केमिस्ट्री का प्ले लिस्ट आप जाके देखिए, वहाँ आपको पूरा मिल जाएगा। आगे चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो सबसे छोटी जो है आपका ब्रोमीन की होती है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, तो एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो अंतर संक्रमणीय तत्व, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी इस ऑप्शन ए। आगे देखिएगा सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो ऑप्शन सी NH2 NP5।
आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? तो इकलौती अधातु जो है आपका हाइड्रोजन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुएं हैं तो इसकी संख्या 7 है। आगे देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी के पहले वह दूसरे समूह को कहा जाता है, तो एस ब्लॉक कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व के एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, तो ये जो है आपका डाल्टन ने, ऑप्शन डी। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? तो कौन सा आवर्त में जो है अधिकतम है? तो ये जो है द्वि आवर्त में। आगे देखिएगा किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? तो ये जो है आपका कैल्शियम तक, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह एक ए के समान आवर्त से संबंधित है? तो ये जो है आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन सी। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन पथ के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तो किस आकार में घूमते हैं? तो ये जो है वृत्ताकार आकार में, ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथन में से सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन? तो आवर्त एक में केवल एक तत्व है। अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को भी कहा जाता है, तो आंतरिक संक्रमण तत्व, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? तो सबसे हल्की धातु जो है आपका लिथियम है, ऑप्शन सी। आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा कथन है? तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। आवर्त में तत्वों को के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो नाभिक के बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? तो नोबेल गैस कौन सी है? तो ये आर्गन जो है नोबेल गैस है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है, यानी कि 17 है, तो 17 पर कौन होता है? तो क्लोरीन होता है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 4 तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है, असंगत का चयन करना है, तो सोडियम जो है असंगत है। आगे आ जाइए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है, तो यह जो है आपका 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। आगे देखिएगा हल्की और अज्वलनशील होने के कारण गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने में नहीं किया जाता है, तो ये जो है आपका कौन वैसा है जिसको नहीं किया जाता है? तो ये जो है आपका हीलियम है। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों के समूहबद्ध किया, तो त्रिक जो है ये बताया डोराइनर ने, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर अभिलाषणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो ये जो है आपका क्लोरीन, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के पर आधारित था। आधुनिक आवर्त सारणी बोल रहा है तो ये परमाणु क्रमांक पर, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है लेड का रासायनिक प्रतीक है, तो लेड का रासायनिक प्रतीक है तो ये जो है पीबी। आगे देखिएगा आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो संयोजकता जो है नहीं बदलता है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए पारा का सामान्य नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर जो है कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो कौन सा एक तत्व नहीं है? तो ये जो है आपका सिलिका जो है तत्व नहीं है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? तो ये जो है आपका नियॉन है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम जो है यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा समस्थानिक ऐसे होते हैं, ऐसे परमाणु होते हैं जिनका, तो देखिए समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं जबकि परमाणु द्रव्यमान जो है आपका भिन्न भिन्न होते हैं, तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए एल्युमिनियम के अयस्क को कहा जाता है, तो एल्युमिनियम के अयस्क को बॉक्साइट कहा जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ऑप्शन ए है। आगे देखिएगा इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो कौन सी है? तो ये जो है आपका रेडॉन है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर के साथ अभिक्रिया कर विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है, तो किसके साथ? तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा निम्न में कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो ये जो है आपका अभ्रक, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है तो ये जिंक ऑक्साइड है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उनमें मौजूद की संख्या पर निर्धारित होती है, तो यह जो है आपका प्रोटॉन की संख्या पर निर्धारित होती है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो यह जो है आपका पोटेशियम है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो ये जो है आपका 18, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, तो उस तत्व का नाम क्या है? तो उस तत्व का नाम जो है आपका फास्फोरस है। क्यों? क्योंकि 10 और 5 15 परमाणु संख्या फास्फोरस। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किस में हमेशा वृद्धि होती है? तो ये जो है धात्विक गुण में हमेशा वृद्धि होती है, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धन तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो है ऑप्शन डी।
आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? तो तत्व के समस्थानिकों का गुण जो है कौन सा है? तो देखिए इसमें जो है आपका 2, 3 और 4 जो है यानी कि उनके परमाणु संख्या क्रमांक समान होते हैं। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही है। आगे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? ये जो है आपको ये दोनों जो है आपका समीकरण दिया हुआ है उसके आधार पर जो है आपको बताना है। तो यहाँ जो है आपका दोनों कथन जो है आपका सत्य है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला जो है लिथियम सोडियम और पोटेशियम जैसे धातु तत्व से संबंधित होते हैं। तो यानी कि ये जो है आपका कौन से नाम से संबंधित होते हैं? तो ये जो है आपका क्षारीय धातु समूह से। ऑप्शन डी यानी पहला में है। आ गई किसी परमाणु के कोश में भरे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो यह जो है 2 हो सकती है। 2n² इसका सूत्र होता है। आ गई निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो ये जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा? तो 17 है तो ये जो है आपका आवर्त 3 हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ आवर्त 3 समूह 17 आ गया ये। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को के अनुसार व्यवस्थित किया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी बोला है तो ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो नेट्रियम जो है किसका लैटिन नाम है? तो ये जो है आपका सोडियम का है। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? तो ये जो है आपका सोडियम। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितना थे? तो 18 समूह थे। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा कह रहा निम्न में से किस समूह में 72 कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन उसी कोष में होगा जिसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि वह जो है आपका समूह 1 का तत्व होगा, यानी कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अक्रिय गैस किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? तो ये जो है आपका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, यानी कि 10 8 18 1 19 है। तो तत्व का नाम बताइए। तो तत्व का नाम जो है क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम हो जाएगा 19 पर। आ गई 7वां आवर्त में जो है तत्वों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 32 के साथ जो है अपूर्ण है, 32 के साथ जो है अपूर्ण है। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला जो है एल्युमिनियम पर जो है 3+ आयन है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 को जो है त्याग दे रहा है। तो 13 एल्युमिनियम का होता है तो 10 इसके पास बचेगा तो 2 8 हो जाएगा। आगे ये निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो यह जो है आपका लोहा फेरस। ऑप्शन सी। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगी? तो यह जो है 45 डिग्री से फेंके जाने पर। ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे आइए निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? सही या गलत है तो इसका ध्यान देना है, पढ़ना है और इसमें आपको आंसर करना है। तो यहाँ जो है आपका कथन एक जो है आपका कथन जो है आपका एक सही है। ए जो है सही है। 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य धातुएं हैं, बाकी दोनों गलत है। आगे आइए आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है। तो न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है निष्क्रिय गैसें। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा उन हैलाइड को क्या कहा जाता है जिनमें हाइड्रोजन परमाणु अन्य तत्वों के 2 परमाणुओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं? तो ये जो है आपका बहुलक हैलाइड। ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है। तो क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा प्रकृति रूप में कितने तत्व मौजूद हैं? तो कितने तत्व मौजूद हैं? तो ये जो है 92। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व है। तो सबसे छोटे आकार वाला तत्व जो है आर्गन है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट आवर्त में 2 एलिमेंट में किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? मतलब कि 2 एलिमेंट है ना, तो उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस कोष में होंगे? तो देखिए इसमें जो है आपको के कोष में होंगे। फर्स्ट आवर्त में 2 एलिमेंट जो है के कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, क्योंकि शुरुआत कैसे ही होता है के एल एम एन, है ना। आ गई निम्न में से किस धातु को यदि हवा में रखा जाए तो उसमें आग लग जाती है? तो ये आप जान रहे हैं फास्फोरस। ऑप्शन डी। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को खोज से गलत सिद्ध हुआ। तो ये जो है आपका समस्थानिक के खोजने से ये हुआ। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं का समस्थानिक के खोज से गलत सिद्ध हुआ था। आगे ये अगला क्वेश्चन है एक तत्व का विन्यास 2 8 1 है, यानी कि 11 है। इसे किसमें शामिल किया जाता है?
किस में शामिल किया जाता है? तो ये तो पहली बात है कि 11 है तो ग्रुप 1 का तत्व होगा। अब ग्रुप 1 कौन-कौन में है? तो ऑप्शन ए में है और आपका डी में। बात समझे? अब देखिए, लेकिन आवर्त कैमा होगा? तो तीसरा आवर्त होगा, 8वां आवर्त तो होगा नहीं, तो यहाँ ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा गया? तो इन्होंने जो है जो लंबवत लंब रूप स्तंभ जो थे उन्हें समूह कहा और पंक्तियों को आवर्त कहा। आगे तत्वों को के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो ये जो है उनकी संयोजकता, ऑप्शन ए। मेंडलीफ का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके के आवर्ती फलन होते हैं, तो ये जो है परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ऑप्शन ए। आगे प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल होता है, प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल, तो संयोजी सेल जो है अंत वाला बोल रहा है तो ये पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा, इसलिए कह रहा है अंत वाला आवर्त, अंत वाला आवर्त कितने वर्ग में जाएगा? 18वें वर्ग में जाएगा और उसमें सभी के सभी जो है लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणुक है, यानी मोनो एटोमिक है, मोनो एटोमिक है, तो यहाँ पे जो है हीलियम, ऑप्शन सी। आगे देखिए, अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों का परिवार है, तो 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व हेलोजन कहलाएगा, ऑप्शन डी। आगे एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में, तो ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है? मतलब कौन जो है निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो डेमोक्रिट्स, ऑप्शन ए जो है नहीं दिया। आगे देखिएगा, क्लोरीन फ्लोरीन और आयोडीन के उदाहरण है, तो ये तो आपका हेलोजन के उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे आइए, का रासायनिक प्रतीक लैटिन नाम कैलियम है, कैलियम, तो ये जो है आपका किसका नाम जो है कैलियम है, तो ये जो है आपका हो जाएगा इसका आंसर पोटेशियम का। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, मतलब किसका जो है सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए, ये क्लोरीन का जो है आपका नहीं है, ये सही नहीं है, बाकी सबका सही है। कितना है क्लोरीन का होता है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे, ये कह रहा है जैसा कि हम धातुओं की विद्युत श्रृंखला में नीचे जाते हैं तो प्रतिक्रियाशीलता होती है, क्या होती है? तो कमी होती है। आगे देखिएगा, हाइड्रोजन कार्बन जैसा होता है, हाइड्रोजन कार्बन जैसा होता है एक समान अपचयन गुण के कारण, ऑप्शन डी। एक तत्व जो कमरे के तापमान पर ठोस होता है और तरल में बदले बिना वाष्प में बदल जाता है, तो ये जो है कौन होगा? अब देखिए, ये ऐसे पदार्थ को उदरपातित पदार्थ कहते हैं, तो ऐसे में आयोडीन ही होगा। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो जल के घनत्व से कम होता है कॉर्क का घनत्व, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो पहले आवर्त में रखा गया है तो वो हीलियम होगा। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह और वर्ग में कार्बन को रखा गया है? मतलब कि कौन सा वर्ग में रखा गया है और समूह में? तो देखिए 75 जो है इसका आंसर जो है आपका दूसरा वर्ग होगा। किसके बारे में कह रहा था, ध्यान से सुनिए। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह और वर्ग में कार्बन को रखा गया? अब देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तब पहला में जो है दो दो एलिमेंट होते हैं, दूसरा में 8 होते हैं, तो दूसरा में तो हो जाएगा, लेकिन पहला में 2 रखा गया था और दूसरा में बचल है 4 गो, तो 4 गो बचल है, तब पहला दोनों में तो हो जाएगा इधर, बाकी 3 से 12 तक में जो है तो नहीं रखाएगा, क्योंकि वो अगले आवर्त से शुरुआत होता है, तो जाएगा आगे, तो 2 गो इधर रखाएगा, 2 गो ऊपर था, 4 गो, यानी कि आगे 13 14, 14वां में जाएगा, तो दूसरा वर्ग यहाँ लिख दिया, आवर्त होना चाहिए था। बात समझे? यहाँ किस समूह बोला है ना, वहाँ आवर्त होना चाहिए था वर्ग, तब सही आंसर होगा डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनाता है? तो कैंसर जनक, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक परमाणुक है? तो आर्गन। आगे आइए, आगे कह रहा है किरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है? तो किरोसिन में जो है कौन संग्रहित होती है? तो पोटेशियम सोडियम, इस ग्रुप के जो है ना लगभग हाइड्रोजन को छोड़ करके। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है तो यह है सोडियम। आगे देखिएगा, डेवराइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? तो ट्राइड नाम दिया, यानी त्रिक, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो वो ये फ्लोरीन है। रोमन संख्याओं से अंकित पदों का अक्षरों से अंतिम पदों के साथ मिलान कीजिए, वह विकल्प चुनें जो सही मिलान को दर्शाता है। अब देखिए, यहाँ 1 से 4 तक दिया हुआ है और इधर जो है आपको उपकरण दिया हुआ है आपको 1 से 4 तक। अब इसमें मिलान करना है तो देखिएगा क्या होगा। ये कोबाल्ट जो है, देखिएगा एक जो है कोबाल्ट जो है ये यहाँ CO होगा। आगे देखिए, सोडियम जो है आपका Na होगा, ऑप्शन डी वाला। फिर जो है आपका कार्बन के अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप जो है फुलेरिन होगा। और कह रहा है परमाणुओं की जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जो है इससे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है 783 नंबर, 783 नंबर। आगे देखिए, कह रहा है क्या, वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम संकेतों को बहुत ही विशिष्ट तरीके से तत्वों के प्रस्तुतिकरण के उपयोग किए थे,
के उपयोग किए थे, तो ये जो है डाल्टन, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऑक्टेव्स के न्यूलैंड का नियम किस तत्व पर लागू था? किस तत्व पर लागू था? तो ये जो है आपका कैल्शियम पर लागू था, ऑप्शन कैल्शियम पर लागू था। आगे आइए, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या कहता है? कूटभाषा है क्या? नहीं। तो देखिए इसमें जो है ना आपका सी आंसर हो जाएगा। रासायनिक तत्व पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। तो आंसर जो है आपका हो गया क्लियर। आगे आइए, 86 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है। आधारित है तो किस पर आधारित है? तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है। तो यहाँ ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए, एक चतुर्थ परमाणु तत्व है, एक चतुर्थ परमाणु तत्व है, तो यहाँ पे जो है फास्फोरस। आगे आइए, लैंथेनम के साथ समूह 3 वर्ग 6 में रखे गए तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो लैंथेनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड कहा जाता है। संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? तो ये जो है आपका ये सभी वायु हैं, ये सभी वायु हैं, यही जो है नहीं है। आगे देखिएगा, किस तत्व के बाह्यतम, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका कैल्शियम होगा, कैल्शियम, ऑप्शन सी। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोष में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है मतलब आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है? अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है, तो प्लेटिनम, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, तो भरी होती है किस में? तो जो लास्ट वाला जो 18वें ग्रुप के जो तत्व होंगे उसी में भरे हुए होंगे, तो ये कौन है? आपका जिनोन है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो ये जो है आपका परमाणु क्रमांक, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? तो देखिए पहले तो ये बात है कि इसका गलनांक ऊंच होता है, बात समझे, इसीलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो ये जो है भंगुर कहलाती है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? तो त्रिसंयोजक तत्व जो है आपका ऑप्शन डी है, यानी सभी, बोरॉन, इंडियम और एल्युमिनियम। कौन सा विषैला तत्व परंपरागत तरीके से तापमापी में वास्तविक सुरक्षा और निपटान जोखिम के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका पारा है। कौन है? पारा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, एक पदार्थ हर दिशा में समान गुण प्रदर्शित करता है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे जो है आइसोट्रॉपिक कहते हैं, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा प्राकृतिक रूप से में चमकदार है? चमकदार है, तो ये जो है आपका आयोडीन, ऑप्शन बी। आधुनिक आवर्त तालिका में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो ये जो है आपका एक अवधि में बाएं से दाएं बढ़ती है, तो यहाँ जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। मानक प्रतिरोधक का बना होता है, मानक प्रतिरोधक जो है बना होता है, तो ये जो है आपका नाइक्रोम का बना होता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम से कम होती है? तो कम से कम जो है किसमें होती है? तो सोडियम में होती है, ऑप्शन बी। पी पी प्रकार के अर्धचालकों में अल्पतम वाहक होते हैं, तो अल्पतम वाहक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक पंचयुक्त पदार्थ है? पंचयुक्त पदार्थ है, तो यह है फास्फोरस। निम्न में से कौन सा एक तत्व का अणु है? एक तत्व का अणु है, तो ये जो है आपका Cl2, ऑप्शन ए। आगे देखिए, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम में से कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके लवण मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं और ये हैलोजन समूह में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? तो देखिए इसमें से जो साफा कह दिया है कि हैलोजन में वर्गीकृत किए जाते हैं, तो हैलोजन में जो है आपका फ्लोरीन और ब्रोमीन ही होंगे, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरण में एक्स का मान क्या है? तो एक्स का मान जो है पता करना है, तो इसमें जो है एक्स का मान जो है आपका 5 है, 5 कितना है? 5। आगे देखिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 है, मतलब कि 11 है, 8, 2, 10 और 1, 11 है। निम्नलिखित तत्वों के विन्यास में से कौन इसके समरूप है? तो इसके समरूप है, मतलब कि ये कि समरूप होने का मतलब हुआ कि इन्हीं के वर्ग के हैं, तो इनका लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जिनका भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे ये, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व का अणु है? तत्व का अणु है, तो ये जो है आपका क्लोरीन, ऑप्शन बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन से उनके बढ़ते हुए परमाणु त्रिज्या के क्रम में लिखे हैं? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा रेडियो एक्टिव है और प्रचुरता में उपलब्ध है? प्रचुरता में उपलब्ध है, तो ये जो है आपका रेडियम है और यूरेनियम है, ऑप्शन बी।
आगे देखिएगा, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है तो केवल तापमान का फलन होता है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तो कितना समूह है, कितना आवर्त है, तो 18 को तो समूह है और 7 को आवर्त है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 है, यानी कि 9 है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में यह तत्व रखा गया है। अब देखिए 7 परमाणु संख्या है, तो पहला में 2 रखाएगा और दूसरा जो है आपका दूसरा में रखाएगा कितना, 5 गो, तो 5 गो में 2 गो शुरू में रखाएगा और 3 गो बाद में रखाएगा, तो 3 गो बाद में तो 13 से शुरू, 13 14 15, तो ये 15 का आपका तत्व है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीव की तत्व आवर्त विषय सारणी के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है जो कह रहा है इसमें 18 समूह है। फिर जो है कह रहा है कि इसमें भविष्य में खोजे जाने वाले कुछ नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए हैं। फिर कह रहा है इसमें तत्व उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखे गए हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। इस सारणी में शुरू में 112 तत्व थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इका एल्युमिनियम जिसका अनुमान मेंडलीव द्वारा किया गया था उसमें निम्न में से निम्न के समान गुण विद्यमान है, तो ये जो है आपका गैलियम के, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 18 नंबर क्या कह रहा है, इनमें से कौन से तत्वों के सेट विद्युतीय ऋणात्मकता के बढ़ते हुए सही क्रम में लगाए गए हैं, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब हम आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तब तत्वों के गुणों में विविधता होती है। यदि हम 17 में ऊपर से नीचे जाते हैं, 17 मतलब 17 समूह 17 की बात कर रहा है, ऊपर से नीचे जाते हैं तब क्या होता है, में वृद्धि होगी, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, कुछ तत्वों के गुण आवर्त सारणी में विकर्णतः स्थित तत्वों से मेल खाते हैं। लिथियम विकर्ण किसके साथ संबंध प्रकट करेगा, तो ये जो है आपका मैग्नीशियम के साथ, ऑप्शन सी। आवर्त सारणी में ऑक्सीजन समूह के तत्वों का पहली आयनीकरण तापीय धारिता का सही क्रम है, तो सही क्रम कौन है, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है सही क्रम है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है नियॉन के 3 स्वाभाविक समस्थानिक भार क्रमांक 20 21 22 है। समस्थानिक की तुलनात्मक बहुलता क्रमशः 90.51%, 0.27% और 9.22% है। नियॉन का औसत परमाणु भार होगा, तो औसत परमाणु भार जो होगा वो जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, 3D श्रेणी के 4 क्रमागत सदस्य वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन है, इनमें किस किस से उच्चतम तृतीय आयनीकरण इंथैल्पी अपेक्षित होगी, तो ये जो है मैग्नीज से, ऑप्शन सी। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहते हैं, तो हेलोजन कहते हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है आपको दिया हुआ है, ये सारे तत्व हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में से संबंधित हैं, ये कौन से आवर्त में ये सारे तत्व जो है आपको आते हैं, तो देखिए आपको पकड़ने का उपाय भी आप समझ सकते हैं। देखिए सोडियम जो है आपको तीसरे आवर्त का तत्व है, 11 है, कैसे तीसरे का है, तो ये भी सोच सकते हैं। तो देखिए पहला में 2, दूसरा में 8, तो 8 2 10 हो गया, तो तीसरा से शुरू होगा। अब देखिए तीसरा में जो है ये पहला वर्ग का तत्व है और आर्गन जो है आखिरी वर्ग का है, तो ये पूरे आवर्त में जो है तीसरा पूरे आवर्त में ये शामिल होंगे। आगे आइए, जब कैल्शियम को पानी से उपचरित किया जाता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो इसमें से जो है आपका 3 और 4 सही है। यह पानी के साथ कम तेजी से अभिक्रिया करता है। बनने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, तो यहाँ जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम है, तो पेप्सिन, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है, तो कौन सा नहीं बढ़ता है, तो संयोजकता नहीं बढ़ता है, ये समान रहता है। आगे आइए, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, तो मेंडलीव के जो था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम था, तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आइएगा, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है, तो आवर्त सारणी में पहला तत्व जो है आपका हाइड्रोजन है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, तो यहाँ जो है मैग्नीज, ऑप्शन ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के कारण क्या होता है, तो कड़े होने के कारण जो है द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होती है, तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। आगे देखिएगा, रासायनिक प्रतीक पी का अर्थ क्या है, तो पी का अर्थ जो है क्या है, तो फास्फोरस है, ऑप्शन डी। राइबोफ्लेविन क्या है, तो राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन है, ऑप्शन डी। कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है, तो आवर्ती गुण नहीं है, तो ये जो है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को द्वारा दर्शाया जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये जो है आपका
समूह संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है? तो IUPAC नाम जो है प्रोपेनॉन है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यदि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से कौन जो है घटता है? तो घटता है कौन? तो ये जो है परमाणु त्रिज्या घटता है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जस्ता का एक अयस्क है? तो जस्ता का अयस्क जो है कैलेमाइन है, ऑप्शन डी। वह तत्व कौन सा है जिसके तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है? मतलब शून्य होने का मतलब जो है अंतिम वाले तत्व होंगे, अंतिम वर्ग के 18 वर्ग के, तो आर्गन, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त के तत्व को के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है सेतु तत्व के रूप में जाना जाता है, यानी कि ब्रिज एलिमेंट, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी, निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली? तो बाद में जगह मिला किसको? तो जर्मेनियम को, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है आपका जोसेफ एल फ्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक तत्व पानी से अधिक सघन होता है? तो पानी से अधिक सघन जो है आपका कैल्शियम होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा कह रहा है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो 17 होता है, तो यहाँ पे 2, 8 और 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन आवर्त सारणी के शीर्ष से दाईं ओर पाया जाता है? शीर्ष से दाईं ओर पाया जाता है, तो दाईं ओर जो है आपका अक्रिय साइड में है, तो उधर जो है आपको अधातु रहता है। कौन रहता है? अधातु। तो यहाँ आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रियम का लैटिन नाम है, तो ये जो है सोडियम का जो है लैटिन नाम है। आगे देखिएगा प्रत्यूष भारत का सबसे शक्तिशाली पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है तो मौसम एवं जलवायु के पूर्वानुमानों में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभों को जो है समूह कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, तत्वों को वर्गीकृत करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो पहला प्रयास जो है आपको डेवोराइनर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कोई तत्व आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है, इस तत्व के परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अब देखिए कह रहा है क्या, तत्व 2 आवर्त 2 होना चाहिए और समूह भी 2 होना चाहिए। अब बताइए, तब पहला में तो 2 तत्व होंगे, फिर दूसरा में जो है आपका 8 तत्व होते हैं, तो दूसरा आवर्त में चाहिए लेकिन कैमा ग्रुप में चाहिए, 2 ही ग्रुप में, तो इसका मतलब कि परमाणु संख्या 4 होनी चाहिए। जब 4 होगा तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वो 2 होगा। काहे कि पहला में 2 और दूसरा में 8 होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए, जेना में 2 है, तो 2 का ये 2 जो है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे आइए, आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम विकर्णतः से संबंधित है, तो किससे जो है वो विकर्णतः संबंधित है? तो वो जो है बेरिलियम से, ऑप्शन सी। आगे देखिए आवर्त 1 में कितने तत्व हैं? तो 2 तत्व हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे आइएगा अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 11 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आइए, बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक जो है कितना है? तो बोरॉन का जो है आपका 5 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो गैलियम का जो है आपका 31 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? आणविक अखंड है, तो ये जो है आपका आर्गन, ऑप्शन डी। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एस। आगे देखिएगा कह रहा है निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? समस्थानिक कह रहा है नहीं है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी समस्थानिक नहीं है, क्योंकि ये कैल्शियम है, ये आर्गन है, बाकी सब में क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या है? तो समस्थानिक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ का आवर्त नियम आवर्त सारणी में की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका, तो समस्थानिक की व्याख्या नहीं कर सका, यही में तो ये फेल हो गया था। आगे आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित अभिलाषणिकताओं को सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित करना है और इसमें आंसर जो है आपका दिया हुआ है ऑप्शन ई, सॉरी ऑप्शन ए दिया हुआ ए। अब ए के अनुसार जो है एक का ई है, सबसे छोटा परमाणु तो लिथियम का। फिर कह रहा है उपधातु, तो उपधातु जो है आपका कौन है? तो आयोडीन है, सॉरी आयोडीन, हाँ सिलिकॉन, सिलिकॉन उपधातु है, सिलिकॉन, क्योंकि 2 में सी है। 3 का ए है यानी कि सबसे धात्विक प्रकृति तत्व तो सीजियम है। फिर जो है 4 का जो है बी है यानी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, तो फ्लोरीन, सही बात है। आगे आइए, फिर जो है 5 का डी है यानी कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता, तो आयोडीन का। इस तरह से मिलान करना है और यही जो है आपका सही है। आगे बढ़िए, अगला जो है 66 नंबर क्या कह रहे हैं, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्तित्व में आने के समय तक कितने तत्वों की खोज हुई थी? तो न्यूलैंड के समय जो है कितने तत्वों की खोज हो गई थी? तो 56 तत्वों की खोज हो गई थी। आगे देखिए एल्केन के इनमें से समजातीय श्रेणी सदस्य का गलनांक अधिकतम होता है, तो ये जो है ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कह रहा तत्वों की व्याख्या के संदर्भ में आवर्तों का सही क्रम क्या है?
तो सही क्रम क्या है? तो पहले सुन लीजिए, हम बता रहे हैं जो। देखिए, पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में भी 8 गो, चौथा में जो है 18 गो, पाँचवां में 18 गो और छठा, सातवां में 32-32 गो। तो अब देखिए, 1 जो है 1 से बड़ा होगा 2 और 2 के बराबर होगा 3, ठीक है? 3 से बड़ा होगा 4 और 4 के बराबर होगा 5 और 5 से बड़ा होगा 6 और 6 के बराबर होगा 7। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के आधात्विक गुण होते हैं? किस तत्व के आधात्विक गुण होते हैं? तो यहाँ पे भी जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्लोरीन। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं? तो इसमें से जो है किस पर सही लागू होते हैं? तो अनंत पर, ऑप्शन ए। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था? तो इन्होंने जो है परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग किया था, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 72 नंबर, जिन तत्वों के परमाणु संख्या क्रमशः 15, 16, 17, 18 है वे हैं। तो 15 से जो है आप जानते होंगे 15 में कौन होता है? फास्फोरस। तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है तो ये जो है आपका लिथियम का। आगे देखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रकाशित हुई, यानी कि कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो है आपका 1872 में प्रकाशित हुई थी, जर्मन की पत्रिका में ना। हाँ, आ गया ये। अगला क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? दूसरे आवर्त के लिए तत्वों का कौन सा जो है कथन सही है? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। चलिए आगे कह रहा है क्या अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो तत्वों की संयोजकता जो होती है वो 2 होती है, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? तो किस स्थान पर लिखे जाते हैं? तो ऊपर में, ऑप्शन बी। समूह 14 का इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आइए, 3 तत्वों का कौन सा समुच्चय डेवलाइनर त्रिक बनाता नहीं है? तो कौन सा नहीं बनाता है वो पूछ रहा है। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड्स के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व था। तो अंतिम तत्व था कौन? तो आपका थोरियम, ऑप्शन सी। आगे देखिए, इनमें से किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैग्नीशियम है, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? आधुनिक आवर्त नियम है, तो ये जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, यानी तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित नहीं है? तो आवर्त 3 से संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 के कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो समूह 2 में जो है कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो यहाँ पे सोडियम नहीं शामिल है। आगे देखिएगा, ये समूह 1 में संबंधित है। आगे देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है, यही गलत है। इन्होंने द्रव्यमान पर आधारित बनाया था। आगे देखिए, वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 118 है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम का परमाणु क्रमांक 52 है, तो परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है। तो किस परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है? तो यहाँ जो है 34, 51, 53 और आपका 84, ऑप्शन बी। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो देखिए 32 तत्व के साथ जो है ये अधूरा भी है, बात समझे। आगे आइए, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? तो समूह 11 से संबंधित नहीं है, तो ये जो है आपका Hg बोले तो 12। तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास उनके के अनुसार किया गया था। तो किनके अनुसार किया गया था? तो उनके गुण के अनुसार किया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या है? तो मुख्य सीमा जो है क्या है? तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सका, तो ऑप्शन ए है। आगे देखिएगा, एक त्रिक के मध्य तत्व होता है, एक त्रिक के मध्य तत्व होता है तो पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? तो कोई धात्विक तत्व नहीं है, तो ये जो है आपका 17 में, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को भी कहा जाता है, तो 2 वाले तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, उस रसायनज्ञ का नाम बताइए जिन्होंने वर्ष 1817 में समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित किया था, तो ये जो है आपका हो जाएगा कौन? तो डेवराइनर, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में से किसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना जाता था? तो ये जो है आपका हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ साथ हेलोजन के सदृश और हाइड्रोजन को विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक में इनमें से किन 2 तत्वों को हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ समान स्तंभ में रखा गया था? तो ये जो है आपका कोबाल्ट और निकेल को, ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक धात्विक तत्व है? केवल एक धात्विक तत्व है, तो ये 14 में। आगे देखिएगा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण धर्म पहले तत्वों के समान होते हैं? तो ये बताए थे न्यूलैंड्स ने बताए थे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे से ऊपर, नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि क्योंकि जो है कोष की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, त्रिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है डेवोराइनर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट किया गया है, तो ये जो है आपका प्राकृतिक रूप से जो है आपका 94 तत्व पाए जाते हैं। आगे
आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे बढ़ते समय परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति क्या होती है? तो प्रवृत्ति जो है क्या होती है? तो परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि होती है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? तो किसकी नहीं हुई थी खोज? तो उत्कृष्ट गैसों की, ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्तों में मौजूद तत्वों की संख्या कितनी है? तो देखिए, हम तीसरा से पूछ रहा है, तो पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में भी 8 गो, चौथा में 18 गो, पांचवा में 18 गो, छठा में 32 गो और सातवां में 32 गो। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपर रूप पाया जाता है? तो ये जो है आपका कार्बन का, ऑप्शन सी। आगे कह रहा है, डेब्राइनर के त्रिक के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो गलत जो है आपका ऑप्शन ए है। तो ये जो है, यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो वो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। तो ये जो है गलत है इनके अनुसार। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, हेनरी मोसले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है? तो अधिक मौलिक गुण है तो ये परमाणु क्रमांक, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुणों की प्रकृति में प्रवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है आपका धात्विक गुण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजनों की तरह हाइड्रोजन भी के रूप में मौजूद होता है। तो ये जो है आपका द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद होता है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य का बात कर रहा है, तो किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ड्रेबराइनर के त्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है? तो कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है, तो यहाँ पे जो है अंस्ट्रांसियम, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल तक ही लागू था, केवल तक ही लागू था, तो ये जो है आपका कैल्शियम तक ही लागू था। ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो सिलिकॉन के समान संयोजकता जो है प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्लोरीन ब्रोमीन, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 8 है, यानी 10 और 8 18 है, तो तत्व एक्स में होगा कैमे समूह में होगा? तो देखिए, लास्ट में तो 8 हुआ है, तो ये तो 18 में ही होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। कह रहा है क्या? हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसके बाद कोबाल्ट दिया हुआ है और कार्बन द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को में रखा गया है, फास्फोरस को रखा गया है, तो 15वें समूह और तीसरे आवर्त में, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? तो ये जो है उत्कृष्ट गैस के, ऑप्शन ए। आगे देखिए, इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? तो कौन सा तत्व एक धातु है? तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक समजातीय श्रेणी में किस तत्व को किसी प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो यह जो है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? कितने तत्व मौजूद हैं? तो यहाँ पे जो है आपका 7 तत्व मौजूद हैं, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। तो देखिए, सिर्फ जो है मोस्टली जो थे वो जो है परमाणु संख्या पे, बाकी सभी के सभी जो है परमाणु द्रव्यमान के आरोही बढ़ते क्रम में ही सजाए थे। आगे देखिए, न्यूलैंड्स द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? तो कोबाल्ट और निकेल को, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, डेब्राइनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया था? तो किस प्रकार लिखा गया था? तो ये जो है समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तत्वों को उनके के आधार पर वर्गीकृत किया गया था? किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया था? तो भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों के, तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं? तो इनमें से जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः परमाणु क्रमांक 11 12 13 14 15 16 17 18 वाले तत्वों की स्थिति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत कथन कह रहा है, तो ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में से संबंधित है, नहीं, ये तो तीसरे से संबंधित है, गलत है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, एक तत्व ए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक ACI निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय भी है, तो तत्व ए के होने की संभावना है, तो क्या होने की संभावना है? तो सोडियम होने की संभावना है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है? तो दूसरे समूह से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? तो क्यों शामिल नहीं किया गया था? वे तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, तत्वों का कौन सा समूह एक त्रिक बनाता है? तो कौन सा समूह एक त्रिक बनाता है? तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं, तो 8वें तत्व के गुणधर्म पहले के गुणधर्म के समान होते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कह रहा है कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो देखिएगा इसमें जो है आपका 1 और 2 सही है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की तुलना करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। एक ही प्रकार के तत्वों को एक ही समूह में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। तो ये दोनों जो है आपका सही था। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए और पोटेशियम के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। तो सही सूत्र जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्न में से किस तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो अधिक होती है तो ये फ्लोरीन की, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो मौजूद नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है। तो जिंक का स्थान जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ग 12 और आवर्त 4। आगे देखिए न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को के क्रम में व्यवस्थित किया तो बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा डेवलाइनर के त्रिक सिद्धांत के लिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के सही क्रम का चयन करें। सही क्रम का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है यही सही जो है आपका हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है। कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है। तो ये जो है आपका समूह 14 और आवर्त 2। देखिए कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो 6 होता है तो पहला में जो है आपका 2 गो है और दूसरा में बच गया 4 गो। तो 2 गो शुरू में और 2 गो आगे, तो 13 के बाद 13 और 14 तो 14 हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है। अन्य तत्वों के साथ जो है क्या करता है, प्रबल बंध बनाता है। तो यहाँ पे जो है आपका फिर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, सही व्याख्या करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका सही व्याख्या करता है। कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों को साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ कर रखता है। आगे देखिएगा दिए गए समूहों में से सही डेवलाइनर त्रिक का चयन करें। तो सही डेवलाइनर त्रिक जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। और ये जो है आपका आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए सोडियम मैग्नीशियम और सल्फर आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में से संबंधित है। तो यही जो है आपका सही नहीं है। कैसे, तो ये चौथे आवर्त में नहीं तीसरे आवर्त में पाए जाते हैं। तो ये जो है गलत है। और चलिए जो है इसी के साथ जो है ये सारे समाप्त हो गए। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।